अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे TDL। TDL स्टैंड फॉर टू डू लिस्ट। और आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट जो चीज़ डिस्कस की जाएगी, टू डू लिस्ट क्या है और उसके बाद टू डू लिस्ट क्यों बनाई जाती है और उसके बाद इस लिस्ट को कब बनाया जाता है और इस लिस्ट को बनाने का मकसद क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले TDL की बात करें, टू डू लिस्ट, इंसान ने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पहुंचना होता है। फॉर एग्जांपल, आप स्टॉप पे गए, स्टॉप पे जाके आपने जाहिर सी बात है गाड़ी का इंतखाब करना है। तो अगर आपने लाहौर जाना है तो आप लाहौर की गाड़ी में बैठ के लाहौर पहुंच पाएंगे। अगर आपने इस्लामाबाद जाना है, आपने फैसलाबाद जाना है या दुनिया के किसी कोने पे जाना है, आपने जिस जगह पे जाना है उस गाड़ी का इंतखाब करके आप जाएंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप स्टॉप पे गए हैं तो गाड़ी वाले ने आपसे पूछा कि आपने कहाँ जाना है और आपने कहा हो कि नहीं जी मैंने तो कहीं भी नहीं जाना, मैंने तो वैसे गाड़ी में बैठना है। या आपने गाड़ी वाले से कहा हो कि जहाँ मर्जी ले जाओ। वेरी फनी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी के अंदर भी हम सवाल हैं, तो यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना है, अपनी वो मंजिल का तयन करना है। तो वो जो मंजिल का तयन करना होता है उसको एक TDL कहा जाता है, टू डू लिस्ट। मतलब एक पेज के ऊपर अगर हम अपने वो गोल्स जो से होते हैं, जो चीज़ें हमने अचीव करनी है, उनकी अगर एक लिस्ट बना ली जाए तो उस लिस्ट को TDL कहा जाता है। कि मीन्स जो ज़िंदगी में हम नेक्स्ट अचीवमेंट, ज़िंदगी में जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं उनकी अगर एक प्रॉपर लिस्ट बन जाती है तो अब सवाल ये पैदा होता है कि TDL क्यों बनाई जाती है, क्या मकसद क्या होता है। देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करके जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करके जाते हैं, उसके पीछे ढेर सारे मकासद होते हैं, किसी न किसी पर्पज़ के लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक दुकानदार किसी दूसरे शहर में माइग्रेशन करता है, या मतलब कि एक दुकानदार एक गाड़ी में बैठ के दूसरे शहर में जाता है, वो किसी पर्पज़ के लिए जाना होता है, उसने अपनी दुकान के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं, ठीक है। इसी तरह एक किसान अगर एक गाँव से शहर की तरफ जाता है, वो जाहिर सी बात है शहर से कोई ना कोई ज़मीन के रिलेटेड चीज़ें जो उनसे वो खरीदने के लिए जा रहा होता है। तो इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है, वो एक तालीमी मैदान के अंदर कूद पड़ा है, तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ तो अचीव करना है। अगर उसका इमेज, अगर उसका ये गोल है कि उसने डॉक्टर बनना है, तो जाहिर सी बात है वो एक TDL बनाएगा कि मुझे डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत रिक्वायर है और कब कब किन किन चीज़ों के मराहल को मैंने पार करते हुए दूसरी जगह पे जाना है, ठीक है। इसी तरह अगर वो इंजीनियर होगा तो जाहिर सी बात उसकी एक TDL होगी, वहाँ तक पहुँचने तक उसको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स एक TDL बनाई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हेन TDL, एक टू डू लिस्ट कब बनाई जाए। देखें, अगर हम अपने तालीमी करियर के अंदर कूद पड़े हैं और हमें पता ही नहीं हमारा पैशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स फिर एक इंसान की ज़िंदगी में और उसके बाद एक जानवर की ज़िंदगी में कोई डिफरेंस नहीं है। इंसान और जानवर की ज़िंदगी के अंदर यही एक चीज़ जो मेजर होती है, वो एक मंजिल का तयन होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर एक मंजिल का तयन कर लेते हैं, इंसान को अपने पैशन प्रोफेशन का पता होता है, ठीक है ना। अब इंसान के अंदर सलाहियतें जो सी होती है वो छुपी होती हैं। जो ही स्टूडेंट मैट्रिक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो जाता होता है, तभी उसको पता चलना शुरू हो जाता होता है उसकी बेस्ट जो सी ख्वाहिशात हैं वो क्या क्या हैं। वो क्या डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, वो एक एंकर पर्सन बनना चाहता है, वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो एक वकील बनना चाहता है, वो एक जज बनना चाहता है। पूरी की पूरी लिस्ट उसके सामने पड़ी होती है। तो वो जाहिर सी बात है जिन चीज़ों में उसको सुकून मिले, वो चीज़ें जिस काम को करने से उसको राहत मिले, तो जाहिर सी बात है उसका वो पैशन प्रोफेशन होगा। बाज़ को सिंगिंग का पैशन प्रोफेशन है, बाज़ क्या काम है वो कहते हैं मैं टीचर बनना चाहता हूँ, बाज़ का काम है वो कहता है मेरा पैशन प्रोफेशन जो है वो डॉक्टर बनना है, बाज़ का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बाज़ का लॉयर बनना है। तो जाहिर सी बात है जब इंसान की ख्वाहिशात जो वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का स्टूडेंट बनता है, तब मतलब उसको अपनी एक TDL बना लेनी चाहिए कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मेरी मंजिल क्या है। अब तो 2-3 क्लास के स्टूडेंट, उससे पहले वाली क्लासेस के स्टूडेंट, अब मज़े की बात आपको सुनाई जाए कि मैं जिस वक्त एजुकेटर बीकन हाउस प्रोजेक्ट में पढ़ाया करता था, नर्सरी क्लास की एक बच्ची, उससे पूछा गया कि बेटे आपका नाम क्या है। कहने लगी मेरा नाम है डॉक्टर अफीफ़ा, ठीक है। कहा बेटे अभी तक तो तुम मतलब कि छोटी नर्सरी क्लास में पढ़ रही हो। कहने लगे सर मैंने बड़ी होकर डॉक्टर बनना है।
ठीक है, इसलिए मैं अभी से मतलब अपने नाम के साथ डॉक्टर कहती होती हूँ कि मेरी फैमिली में मुझे यूँ कहा जाता है। तो साहब अब छोटे छोटे बच्चों के माइंड में जब एक चीज़ बिठा दी जाती है, या जो ही मतलब कि बच्चा शऊर की एज को पहुँचता है, तब तो उसे पता चल जाता ही है, तो उस वक्त उसे अपनी एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए। अब हाउ टू मेक TDL, कि अब वो जो टू डू लिस्ट है वो कैसे बनाई जाए। सिंपल देखें, टू डू लिस्ट की 3 किस्में होती हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। टू डू लिस्ट को अगर सेकंड नेम दिया जाए वो गोल का नाम दिया जाता है, ठीक है, वो मकसद का नाम दिया जाता है कि आप कल को क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो इसको 3 टाइप है, शॉर्ट टर्म, और उसके बाद मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म हम TDL की बात करें, टू डू लिस्ट की बात करें, वो आती है 1 साल की। अगर मिड टर्म की बात करें तो वो 1 साल से लेके 5 साल का जो अरसा है वो मिड टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें वो मतलब कि 1 साल से लेके 10 साल का जो अरसा है वो लॉन्ग टर्म है। तो देखिए, अगर आप मैट्रिक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उसके बाद देखिए आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं आपकी TDL वो होगी। आप मतलब कि एक लॉन्ग टर्म TDL ना बनाएं, आप क्या काम करें, आप शॉर्ट टर्म की TDL जो सी उस पर अमल करना शुरू कर दें। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप पूरे साल की टू डू लिस्ट एक बना लीजिए कि पूरे साल में मुझे क्या क्या करना है, किन किन प्रोसेस से गुजरना है, ठीक है। और उसके बाद अगले साल के दोबारा से फिर बना लीजिएगा, फिर नया साल आएगा फिर बना लीजिएगा। बेनिफिट क्या होगा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप अपने आप को वैसे वैसे बेहतर बनाते जाएंगे। आप डेली के TDL से लेकर वीकली बनाएं, मंथली बनाएं, मंथली बनाने से ऑनवर्ड आप आगे, अगर एक अब सालाना नहीं बना सकते, आप डेली की एक टू डू लिस्ट बना ली जाए कि मुझे फॉर एग्जांपल कल उठना है तो मुझे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक ये काम करने हैं, ठीक है। मुझे फलां सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, मुझे फलां सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, मैंने इतने टाइम खेलने के लिए जाना है, इतने टाइम मैंने पढ़ना है, इतना टाइम मैंने नमाज के लिए निकालना है, इतना टाइम जो है वो मेरे फलां एक्टिविटीज़ हैं। तो वो आपकी एक दिन की TDL बन गई। इसी तरह पूरे हफ्ते की TDL बन जाएगी, पूरे वीक की मतलब वीक के बाद पूरे महीने की TDL बन जाएगी। इसी तरह करते करते फिर होता क्या डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक ट्रैक आ जाता है, हमारे सामने एक मंजिल का तयन होता है। जब जो ही मंजिल हमारे सामने होती है तो उसी पर चलते रहते होते हैं, और बड़ी मंजिलों के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपनी ज़िंदगी के अंदर एक TDL ऐड कीजिए। 2020 में, 2020 में, बल्कि 2019 में मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं। अब क्या होता है, मैं जो TDL बनाता होता हूँ, मैं जो शॉर्ट टर्म में वो बनाता होता हूँ, मीन्स हर साल की एक। अब जो ही 2023 स्टार्ट हुआ है, मैंने टू डू लिस्ट जो सी है वो पूरी की पूरी एक राइट करके, पेज के ऊपर राइट करके लिख लिया कि मुझे 2023 में क्या क्या कुछ करना है, ठीक है ना। उसमें अगर सिंपल एक बात जिसमें आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो एक बात ये थी कि मुझे अपने YouTube चैनल पर डेली की एक वीडियो अपलोड करनी ही करनी है। वो खुशी हो, गम हो, वो जो कुछ मर्जी हो, वो आंधी आ गई है, तूफान आ गया है, बारिश है, लाइट है या लाइट नहीं है, जो कुछ मर्जी है, मुझे डेली की शाम को अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम करते 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 मैं अब कंसिस्टेंसी के साथ ये काम कर रहा हूँ। मेरी डेली की एक वीडियो जो सी चैनल पर अपलोड होती है। मुझे गर्ज नहीं है व्यूज़ कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, ये वो, मैं अपने काम से काम रखा हुआ है मुझे। अब मैं अपने काम से काम रखूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मेरा काम है मेहनत करना, बाकी अल्लाह ताला फजल फरमाएगा, अपना कर्म फरमाएगा, और अब मेहनत का फल जो है वो ज़रूर देता होता है। सो ये ज़िंदगी के अंदर चीज़ें ऐड कीजिए और उसके बाद देखिएगा ज़िंदगी सुनहरी कितनी हो जाती होती है। और अगर हमारा एक मंजिल होगा, हमारा एक गोल होगा, हमारी एक मंजिल का तयन होगा, तो ज़ाहिर सी बात है हम उस रास्ते पर चलते जाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन हम अपनी मंजिल मकसूद तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। सो ये हमारी आज की वीडियो थी टू डू लिस्ट के बारे में, गोल के बारे में, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के बारे में हमने बात की, इसका ज़िंदगी के अंदर क्यों होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आप स्टूडेंट के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर अमानिल्लाह।